दोस्तों, आज हम आपको जो कहानी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो 2004 की एक ऐसी भयानक पीरियड थ्रिलर फिल्म है जिसको देखने के बाद दर्शकों को भी अपने अतीत से डर लगने लगा। ये कहानी इतनी रोंगटे खड़े कर देने वाली थी कि जिस किसी ने भी देखा वो बस दंग रह गया। नतीजा, मशहूर डायरेक्टर एम श्यामलन की इस फिल्म ने लोगों के बीच में ऐसा जादू बिखेरा कि सिनेमा जगत के बाजार में शायद ही कोई ऐसा अवार्ड होगा जिससे इस फिल्म को नवाजा ना गया हो। अब इस दिलचस्प कहानी में ऐसा क्या खास था, इसे जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारी इस कहानी की शुरुआत 19वीं शताब्दी में अमेरिका के जंगलों के बीचों बीच स्थित एक छोटे से गाँव पेंसिल्वेनिया से होती है। ये गाँव देखने में जितना खूबसूरत है उतने ही खुश मिजाज हैं यहाँ के लोग। ये सभी लोग एक दूसरे के साथ काफी प्यार मोहब्बत से रहा करते हैं। उनके बीच काफी एकता थी। पूरा का पूरा गांव बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा हुआ था। यहाँ पर एक वॉच टावर भी होता है जिस पर 24 घंटे कोई न कोई पहरा देता रहता है। जंगल के बीच में होने की वजह से इस गांव का किसी से भी कोई नाता ना था और ना ही गांव का कोई भी सदस्य वहां से बाहर जा सकता था। और तो और इस गांव में ना ही बाहरी दुनिया का कोई पैसा चलता था और ना ही किसी का नाम। यहाँ हर किसी को गांव के बुजुर्गों की बातें माननी पड़ती थी और एक दूसरे का सम्मान करना उनके लिए बेहद जरूरी था। इस गांव में एक बेहद अजीब प्रथा ये भी थी कि कोई किसी से भी शादी कर सकता है, लेकिन शादी से पहले वो एक दूसरे का हाथ नहीं थाम सकते हैं। एक रोज गांव के बुजुर्ग, जिन्हें एल्डर कहा जाता है, उन्हीं में से एक एल्डर के बेटे की बीमारी के चलते मौत हो जाती है, जिससे सब काफी अफसोस में होते हैं। अगले रोज क्रिमेशन के बाद सभी गाँव वाले मिलकर लंच कर रहे होते हैं। तभी जंगलों से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं। ये आवाज इतनी भयानक थी कि वहाँ मौजूद हर कोई खौफ में आ जाता है, सिवाय नोआह नाम के एक लड़के के, क्योंकि वो मानसिक तौर पर थोड़ा कमजोर होता है और इन आवाजों को सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। पर फिर भी कोई उसकी इस हरकत का बुरा नहीं मानता और ना ही उसका मजाक बनाता है, क्योंकि पेंसिल्वेनिया की यही तो खासियत थी। यहाँ पर कोई किसी का दुश्मन नहीं था, सब एक परिवार की तरह रहते थे। इस घटना के अगले दिन गांव में एक जानवर की बेरहमी से हत्या की गई थी, जिस पर गांव के एल्डर्स एक बैठक बुलाते हैं। यहाँ पर वो इस बात का चिंतन कर रहे होते हैं कि आखिर उस जानवर की हत्या किसने की है। सब इस पर सोच विचार कर ही रहे होते हैं कि अचानक वहाँ लूसियस नाम का एक लड़का पहुँचता है। लूसियस के हाथ में एक खत होता है जिसे पढ़कर वो सभी एल्डर्स से गुजारिश करता है कि उसे मेडिकल की पढ़ाई के लिए गांव से बाहर जाने दें, ताकि वो वापस आकर गांव में अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर सके और गांव वालों की जान बचा सके, क्योंकि कुछ ही दिन पहले उसके एक साथी की मृत्यु इलाज के अभाव के कारण ही हुई थी। मगर एल्डर्स चाहकर भी उसकी बात नहीं मान सकते थे, क्योंकि उन्होंने कुछ साल पहले ही जंगल में रहने वाले शैतानों से ये समझौता किया था कि गाँव का कोई भी व्यक्ति कभी भी गांव से बाहर नहीं जाएगा, जिसके बदले वो शैतान कभी भी इस गांव पर अपनी बुरी नजर नहीं डालेंगे। बस यही वजह थी कि एल्डर्स लूसियस को साफ साफ मना कर देते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने उसे जाने की परमिशन दी तो एक बार फिर से पूरे गांव में मातम मच जाएगा और चारों तरफ शैतानों का कब्जा हो जाएगा। हालांकि इन शैतानों से समझौता सिर्फ एल्डर्स ने ही किया होता है, बाकी नई पीढ़ी ने तो उन्हें देखा भी नहीं था। लेकिन जंगल से आने वाली खूंखार आवाज और आए दिन मिलने वाले उनके निशान ये समझने के लिए काफी थे कि जंगल में वाकई शैतानों का बसेरा है। इसी दौरान हमें ईवी नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की से मिलवाया जाता है, जो बदकिस्मती से देख नहीं सकती थी। लेकिन वो कहते हैं ना, ऊपर वाला अगर किसी से कुछ छीनता है तो उसे सबसे ज्यादा देता भी है। यहाँ पर भी ईवी के साथ कुछ ऐसा ही था, क्योंकि उसके सूंघने और सुनने की शक्ति एक आम इंसान से कई बेहतर थी। वो नोआह की अच्छी दोस्त थी और दोनों काफी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया करते थे। नोआह ईवी की दूसरी आंख की तरह होता है। दोनों हंसते खेलते लूसियस के पास जाते हैं, जहां ईवी उससे कहती है कि मुझे पता है तुम मेरा हाथ क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझसे शादी करना चाहते हो, जो कि पूरी तरह से सच होता है। यहाँ पर नोआह भी बैठा था। उसके हाथ में लाल कलर का फल होता है। ये वही फल होता है जो कि जंगल में पाया जाता है, जिसे देखकर लूसियस हैरत में था, क्योंकि गांव में लाल रंग को एक बहुत बड़ा अपशगुन समझा जाता था। दूर दूर तक गांव का लाल रंग से कोई वास्ता नहीं था, ना ही वहाँ पर कोई लाल रंग का कपड़ा पहनता था और ना ही बाग बगीचे में लाल रंग का फल उगता था। और अगर गलती से भी लाल रंग कहीं दिखाई दे दिया जाता तो तुरंत ही लोग उसे जमीन के नीचे दफना देते थे। यहाँ नोआह के हाथ में मौजूद लाल फल को देखकर लूसियस को समझते देर नहीं लगती कि नोआह जंगल में गया था और उसने वहीं से इस फल को तोड़ा है।
यानी कि जंगल में मौजूद शैतानों ने उसको देखकर भी जिंदा छोड़ दिया था। अब ये बात वो जाकर दोबारा एल्डर की सभा में सबको बताता है। उनसे कहता है कि मैंने कुछ दिन पहले नोहा के हाथ में एक जंगली फल देखा था जो कि सिर्फ जंगल में पाया जाता है, जिसका साफ साफ ये मतलब होता है कि वो जंगलों में गया था और उसका किसी भी शैतान ने कुछ नहीं बिगाड़ा। यानी कि इससे ये साबित होता है कि अगर हम हिम्मत से काम लें और शैतानों से ना डरें तो वो हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते। इसलिए मैंने भी दूसरे गांव में जाने का फैसला किया है ताकि वापस आकर अपने गांव को एक बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था दे पाऊं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे इसकी खुशी खुशी इजाजत दे दें। पर उसके इतना गुजारिश करने के बावजूद भी एल्डर्स इसके लिए साफ साफ मना कर देते हैं। लेकिन लूसियस अब कहाँ मानने वाला था। वो तो बस किसी भी तरीके से गांव से बाहर जाना चाहता था और इसीलिए अपनी पत्नी के मना करने के बावजूद वो अगली सुबह गांव छोड़ने का फैसला करता है। सुबह सुबह जैसे ही लूसियस गांव की सीमा को छोड़कर जंगल में प्रवेश करता है, उसे एक साया दिखाई देता है जिसे देखकर वो डर जाता है और वापस गांव के भीतर चला जाता है। लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि एल्डर्स का वो समझौता लूसियस की नादानी की वजह से टूट चुका था, जिसका प्रभाव उसी रात को दिखाई देने लगता है। रात में जो लड़का वॉच टावर पे पहरा दे रहा था वो एक शैतान को गांव की सीमा के अंदर आते देखता है और काफी डर जाता है। किसी तरह खुद को संभालकर सालों से जंग लगी घंटी को जोर जोर से बजाता है। ये घंटी इशारा थी कि गांव खतरे में है और सभी लोग अपना काम धंधा छोड़कर घर के नीचे बने बेसमेंट में छुपने के लिए भागने लगते हैं। आपको बता दें कि इस गांव के हर एक घर के नीचे बेसमेंट बनाया गया है ताकि जब भी उन्हें खतरे का एहसास हो तो वो उसमें छुपने जा सकें। सब लोग अपने अपने घरों के बेसमेंट में छुप चुके थे, लेकिन ईवी अभी भी बाहर होती है क्योंकि वो लूसियस का इंतजार कर रही होती है। आखिरकार काफी इंतजार के बाद लूसियस उसके पास आ जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे भी बेसमेंट के अंदर लेकर जाता है, जिसके बाद पूरी रात गांव वालों को शैतान की आवाज सुनाई देती है। अगली सुबह जब गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि सबके घरों के दरवाजे पर एक अजीबोगरीब लाल निशान लगाया गया है, जो साफ साफ ये दर्शाता है कि गांव वालों और शैतानों के बीच किया गया वो समझौता टूट चुका है या फिर ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। इस परेशानी का हल निकालने के लिए गांव के सभी लोग एक बैठक बुलाते हैं, जहां पर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। तभी वहां पर लूसियस एल्डर के सामने अपना जुर्म कबूल कर लेता है। वो कहता है कि बीती सुबह मैं गाँव की सीमाओं को पार कर जंगल की ओर गया था, जहाँ पर मैंने एक शैतान को देखा था, जिसके बाद मैं वापस आ गया और तभी से ये समस्या शुरू हुई है। लूसियस की बात सुनकर एल्डर काफी निराश होते हैं, लेकिन उन लोगों को अच्छे से पता था कि ये सब लूसियस गांव की भलाई के लिए ही करना चाहता था। इसके इरादे बिल्कुल नेक थे, इसलिए वो लोग उसे माफ कर देते हैं और आगे से दोबारा कभी भी गांव की सीमा को न छोड़ने की बात कहते हैं। कुछ दिनों बाद गांव में एक शादी का समारोह होता है, जिसके कारण हर कोई जश्न के माहौल में रंगा हुआ था। लेकिन उनकी खुशी तब मातम में बदल जाती है जब शाम को वो सभी अपने घर लौटते हैं तो वहाँ हर किसी के घर के बाहर मरे हुए जानवर लटके हुए थे। सभी को समझ आ चुका था कि ये काम शैतान का है और वो इस ख्वाब में जीने लगते हैं कि आज भी शैतान उनके घर आएंगे। ऐसे में लूसियस ईवी को अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो उसके घर जाता है और दोनों एक दूसरे से काफी बातें करते हैं और यहीं पर वो ये भी तय करते हैं कि वो जल्द ही शादी कर लेंगे। शादी की बात सुनकर ईवी के चेहरे की रौनक ही बदल जाती है, पर अगली सुबह जब ये बात नोहा को मालूम पड़ती है तो उसे सुनकर ये काफी गुस्सा आता है, क्योंकि वो बचपन से ही ईवी के साथ पला बड़ा था और उसे बेहद चाहता था। इसलिए अब वो लूसियस के घर जाता है और एक चाकू से उस पर वार कर देता है, जिससे लूसियस बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है और उसका काफी खून बहता है। इस हालत में उसका बचना नामुमकिन था, क्योंकि गांव में वैसे भी ना तो कोई हॉस्पिटल था और ना ही कोई डॉक्टर। वहीं नोआह लूसियस के खून से सने अपने हाथों को बाहर बिना साफ किए गांव वालों के सामने दिखाकर खूब हंसता है। ये देखकर गांव वाले समझ जाते हैं कि उसने कुछ गलत किया है, लेकिन क्या किया और कहां किया ये किसी को नहीं पता था। इसलिए सभी लोग अपने अपने घरों को चेक करने चले जाते हैं और जब ईवी लूसियस से मिलने उसके घर जाती है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे ये साफ हो जाता है कि नोहा ने ही इस काम को अंजाम दिया है। अब नोहा को सजा के तौर पर एक व्हाइट रूम में बंद कर दिया जाता है, जहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं है। नोहा को अक्सर यहीं पर कैद किया जाता था, क्योंकि वो हमेशा पागलपन में कुछ न कुछ गलत किया करता था। ईवी को जब ये बात मालूम पड़ती है कि उसके बचपन के दोस्त नोहा ने ही उसके प्यार को छीनने की कोशिश की, तो इसका उसे काफी दुख होता है। अब ईवी के पिता एडवर्ड, जो गाँव के एल्डर्स में से एक होते हैं, उनसे अपनी बेटी का ये दुख देखा नहीं जाता। बचपन में जब ईवी की आंखों
आंखों की रोशनी चली गई थी तब भी वो उसके लिए कुछ नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार वो ऐसी गलती नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो जंगल के पार जाकर दूसरे गांव से मेडिकल फैसिलिटी लाने का फैसला करते हैं। ईवी की माँ एडवर्ड को ऐसा करने से रोकती है क्योंकि इससे गांव की हालत और बदतर हो जाएगी। वैसे भी लूसियस की नादानी भरे कदम की वजह से गांव अभी भी कम खतरे में नहीं है। इस पर ईवी अपने पिता को वहां जाने से रोक देती है और खुद जंगल के पार जाने का बीड़ा उठाती है, जिसमें उसके पिता एडवर्ड उसकी मदद करते हैं। जंगल को पार करने से पहले वो उसे एक खास कमरे में लेकर जाते हैं जहाँ पर गाँव से जुड़े कुछ ऐसे राज दफन थे जिसके बारे में एल्डर्स के अलावा शायद ही किसी को पता हो। इसके बाद ईवी दूसरे गांव में जाने के लिए निकल पड़ती है। इस सफर में उसके साथ गांव के 2 अन्य लड़के भी होते हैं जो कि बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं, लेकिन ईवी के माथे पर ऐसी कोई भी शिकन नहीं थी। थोड़ी दूर चलने के बाद वहां पर बारिश शुरू हो जाती है, जिससे बचने के लिए वो लोग एक टेंट लगाते हैं। तभी जंगल से शैतानों की आवाजें आने लगती हैं और यहाँ वो 2 लड़के डर के मारे वापस गाँव की तरफ भागने लगते हैं। मगर ईवी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि जब उसके पिता एडवर्ड उसे खुफिया कमरे में लेकर गए थे तो उन्होंने उसे गांव का एक सबसे बड़ा राज बताया था। दरअसल इस गांव में कोई भी शैतान नहीं है, ये तो गांव के एल्डर्स ही होते हैं जो लाल कलर की कॉस्ट्यूम पहनकर जानवरों के नाखूनों की मदद से लोगों को डराने के लिए जंगल में जाते हैं। और वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कोई भी इंसान इस गाँव से ना निकल सके। और अब ईवी को ये सच पता होता है, इसलिए उसके मन में शैतानों को लेकर किसी भी तरह का कोई भी डर नहीं होता। और तो और जिस आवाज को सुनकर वो 2 लड़के भाग गए थे वो कुछ और नहीं बल्कि जंगल के पेड़ों में लगे कुछ डिवाइसेस का कमाल था, जिससे हवा चलने पर एक भयानक आवाज निकलती थी। ये बात भी ईवी को उसके पिता ने अच्छे से समझाया था। वहीं दूसरी तरफ सभी एल्डर्स एडवर्ड से काफी खफा होते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने गांव का रूल तोड़ा है। तुम्हें अच्छे से पता था कि ये सब करने में हमें कितने साल लगे, मगर एक ही पल में तुमने हमारे सारे नियम और कानून को चकनाचूर कर दिया। जिस पर एडवर्ड उन लोगों से कहता है कि आप लोग इसकी बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैंने अपनी बेटी को सब कुछ सच सच बता दिया है। इसी दौरान हमें जंगल में चल रही ईवी को दिखाया जाता है जो गलती से चलते चलते एक गड्ढे में गिर जाती है। हालांकि वो उससे बाहर आ जाती है। आगे के रास्ते को पहचानने के लिए वो एक पेड़ की लकड़ी तोड़ती है। तभी उसे एहसास होता है कि किसी और ने भी लकड़ी तोड़ी है। फिर वो एक पत्थर फेंकती है तो दूसरी तरफ से भी पत्थर फेंकने की आवाज आती है, जिससे ईवी को समझ में आ चुका था कि वहाँ पर उसके अलावा भी कोई और है और ये जरूर ही शैतान है, क्योंकि उसने बचपन में शैतानों की कहानियाँ सुनी हुई थी। वो अपने सेंसेस से ये महसूस कर सकती थी कि उसका कोई पीछा कर रहा है और अब वो डरकर भागने लगती है। इसी बीच हमें वो शैतान भी दिखाया जाता है जो उसका पीछा कर रहा है। ये हूबहू बिल्कुल वैसा ही लाल कपड़ा पहने शैतानी राक्षस लग रहा था। ईवी को ये मालूम पड़ जाता है कि वो जिस गड्ढे में थोड़ी देर पहले गिरी थी वही उसके आगे मौजूद है। इसके बाद भी वो वहीं पर खड़ी हो जाती है और जैसे ही वो शैतान उसके पास दौड़ते हुए आता है वो अचानक से हट जाती है और शैतान गड्ढे में गिर जाता है। दूसरी तरफ व्हाइट रूम में जब नोहा के माता पिता उससे मिलने के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर वो नहीं था। बिल्कुल एक खुफिया रास्ते के जरिए वो खिड़की तोड़कर कब का वहाँ से निकल चुका था। यहाँ जानवरों की खाल के साथ वो लाल कॉस्ट्यूम भी होती है जिसे एल्डर्स पहनकर शैतान का रूप लिया करते थे। यानी कि अब तक गाँव में जितने भी जानवरों को मौत के घाट उतारा जा रहा था उन्हें एल्डर नहीं बल्कि नोहा मार रहा था। तभी तो सभी एल्डर्स इस बात से परेशान थे कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। वो उन्हीं पोशाक को पहनकर एल्डर की तरह जंगल में घुमा करता था और कुछ हद तक उसे एल्डर्स का ये राज भी पता था, इसलिए वो कभी भी किसी भी वक्त जंगल में जाकर वहाँ पर टहलता था और लाल मीठे फलों का लुफ्त भी उठाता था। नोहा मानसिक तौर पर कमजोर जरूर था, लेकिन उसे अच्छे बुरे की अच्छे से समझ थी। तभी तो जैसे ही उसे ईवी और लूसियस की शादी के बारे में मालूम पड़ा तो वो लूसियस को रास्ते से हटाने का फैसला करता है, जिसमें वो कुछ हद तक कामयाब भी हो जाता है। वहीं अब हमें यहाँ ये भी मालूम पड़ता है कि जंगल के जिस गड्ढे में शैतान गिरा हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि नोहा ही था, जो कि लाल कॉस्ट्यूम पहनकर ईवी के पीछे लगा हुआ था। वो उसे डराना चाहता था, लेकिन गड्ढे में नुकीली लकड़ियाँ होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद ईवी सफर पर आगे बढ़ती है और चलते चलते उसे एक ऊंची दीवार मिलती है, जिसे पार करते ही उसे एक सड़क मिलती है। यहाँ अब वो सड़क पर खड़ी होकर किसी का इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है जो कि फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की होती है। यहाँ हमें ये मालूम पड़ता है कि ये 19वीं शताब्दी नहीं बल्कि 21वीं शताब्दी है। मतलब पेंसिल्वेनिया के लोग आज भी 2 शताब्दी पीछे चल रहे हैं। वो पुलिस वाला ईवी से पूछता है कि वो कहाँ से आई है, जिस पर वो जवाब देती है कि वो दीवार की दूसरी ओर जंगलों से आई है। ये सुनकर पुलिस वाला हैरत में पड़ जाता है, क्योंकि वो जगह तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए प्रतिबंधित है,
जहाँ पर कोई भूलकर भी नहीं जाता। यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर से कोई प्लेन भी कभी नहीं उड़ता और शायद इसीलिए गांव वालों को भी पता नहीं चला कि बाहर की दुनिया कितनी बदल चुकी है। पुलिस वाला ये बात अपने सीनियर को बताने की कोशिश करता है, मगर ईवी की मासूमियत को देखकर उसको तरस आ जाता है और वो अच्छे से जानता है कि अगर उसने ये खबर बाहर लीक कर दी तो ये बेचारी लड़की बिना वजह फंस जाएगी और जिसके लिए ये दवा लेने आई है उसे भी नहीं बचा पाएगी। इसलिए नेकदिल पुलिस वाला ईवी की दवा का पर्चा लेकर उसके साथ मेडिकल स्टोर पर जाता है, जहाँ पर वो उसको वो सभी जरूरत की दवाइयाँ दिलवाता है और फिर वहीं पर छोड़ देता है जहाँ पर उसने उसे देखा था। अब दवाइयाँ लेकर ईवी अपने गाँव वापस लौटती है, जिसे देखकर हर कोई हैरान था। किसी को भी विश्वास नहीं था कि वो वापस आ पाएगी, सिवाय एल्डर्स के। वो गांव जाकर लोगों को बताती है कि जंगल में उसका सामना शैतान से हुआ, लेकिन अब वो जिंदा नहीं है। ये सुनने के बाद नोहा के माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अच्छे से जान चुके थे कि ये शैतान कोई और नहीं बल्कि उनका बेटा नोहा था। मगर गांव के एल्डर होने की वजह से उन्हें ये राज दबाना पड़ा। हालांकि नोहा की इस मौत से एल्डर को ये फायदा जरूर हुआ कि गाँव के लोगों के बीच शैतान का वो डर अभी भी बरकरार है और बरसों से चली आ रही किस्से कहानियों का ये दरमियान आज भी उनके दिमाग में बैठा हुआ है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आखिर एल्डर ने इस गांव को पूरी दुनिया से छुपा के क्यों रखा? तो इसका जवाब इतिहास के पन्नों को पलटते हुए सन 1972 की तरफ लेकर जाता है, जहाँ पर एडवर्ड पहले एक प्रोफेसर हुआ करते थे और वो उन लोगों की काउंसलिंग किया करते थे जो काफी परेशान रहा करते थे। आमतौर पर इन सभी दुखों का कारण कुछ और नहीं बल्कि इस दुनिया में हो रही दरिंदगी और लालच थी, जिसके चलते उनके पास आया हुआ हर पेशेंट अपने किसी न किसी करीबी को खो चुका था। बस यही सब देखकर प्रोफेसर के दिमाग में एक प्लान आया और उन्होंने इन लोगों के साथ मिलकर सारी दुनिया से दूर जंगलों के बीचों बीच एक ऐसे गांव की खोज की जहां ना तो कोई जा सकता है और ना ही बाहर का कोई आ सकता है। ये गांव किसी और का नहीं बल्कि एडवर्ड का ही था। उन्होंने ही इसे खरीदा था क्योंकि उनके पिता बहुत ही अमीर थे और इस पैसे की बदौलत उन्होंने इस गांव के हर छोटी से बड़ी चीजों की नींव रखी। यहाँ तक कि वो पुलिस वालों को भी फंडिंग दिया करते थे ताकि वो हमेशा दीवार के चारों ओर नजर रखें और किसी को भी उसके दूसरी ओर भटकने ना दें। और तो और वो सरकार को भी अनुदान दिया करते थे ताकि कोई भी जहाज गांव के ऊपर से ना उड़ सके, जिससे वहां रह रहे सभी लोग सुख शांति से बिना किसी लोभ लालच और पैसों की चिंता किए बगैर अपनी जिंदगी जी सकें। और अब जो कि ईवी ने एक बार फिर से जंगल में मौजूद शैतान का जिक्र कर दिया है, इससे गांव वालों को पूरी तरह विश्वास हो चुका है कि वाकई वहां पर शैतान है और कुछ इस तरह उनका ये राज हमेशा के लिए दोबारा से दफन हो जाता है। इसी के साथ ही हमारी ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलना। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।